आज सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम और केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का हनन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंतरिक जो व्यवस्था है वह 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे। आज जो सुप्रीम कोर्ट पर ये आप बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपको मौका मिला था आप मौन धारण कर लिए थे, आप अवाक रह गए थे, आप देखते रह गए थे जब आपको सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई सड़क पर आया था। 4 न्यायाधीश, वरीय न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीपक मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। उन्होंने, दीपक मिश्रा जी ने पद्मावती पर एक साथ पूरे भारत में फिल्माने का आदेश दिया और कई एक आदेश दिए। आप तभी कहाँ थे जब ममता बनर्जी ने 2019 में सीबीआई जब शारदा चिट फंड का जांच करने के लिए गई थी तो सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया था। उस वक्त आप ममता बनर्जी को अरेस्ट कर देते, मुख्यमंत्री से बर्खास्त कर देते। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 10 मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया था और आप सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कानून मंत्रालय में आता है। आज से 1000 बार केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कई एक बार बदला है। आप तो कुछ करवे नहीं करते हैं और आप फिलॉसफी दे रहे हैं। जब आपके दरवाजे पर मौका आया तो आप अवाक थे, आप कुछ बोल नहीं रहे थे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अधिकार है पद्मावती पर एक साथ? पद्मावती एक नारी का नेतृत्व करती है, भारत की नारी का नेतृत्व करती है। किसी भी धर्म को, किसी भी कानून को, किसी भी संविधान को, किसी भी व्यक्ति को हमारे माता पिता, हमारे धर्म, हमारी नारी जाति के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है अधिकार। लेकिन वह एक बार साथ में ही सारे सिनेमा घरों में एक साथ फिल्माने का आदेश दिया था। तो आप उस वक्त बोलते तो आपका आज महत्व होता। आपने कुछ नहीं बोला। सोनिया गांधी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो सुप्रीम कोर्ट से, वह कोई सी पद पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। आज एकरूपता का, न्यायालय के निर्णय में एकरूपता का अभाव है। लेकिन आप बोलने वाले जो पद पर व्यक्ति है वही बोलेंगे। हम क्या बोलें? हम बोलेंगे तो दुश्मन हमारे बगल में बैठा हुआ होता है। दुश्मन तो हमारे बगल में बैठा हुआ होता है और आप अगर बोल देते तभी तो ये स्थिति नहीं होती है। फिर भी जब जागो तब सवेरा, आज आप कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं। आप हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, प्रमोशन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार का विषय है, इस पर आप कीजिए, लेकिन राजनीतिक मुद्दा इसको मत बनाइए। आप संविधान संसद से पास करवाइए
या जो भी आज से एक जब से आज़ाद हुआ है, कब से कितने बार कौन हाई कोर्ट का न्यायाधीश को नहीं बदला गया है, कहाँ नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। और लेकिन आप कीजिए, अवश्य कीजिए, होना चाहिए। न्यायालय में भी हमारा नेतृत्व होना चाहिए, न्यायालय में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर राज्य का, हर जाति का, हर धर्म का, हर समाज के हर तबके का यह होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए न्यायालय में। और आप बात उठा कर अगर ममता बनर्जी को 2019 में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और वहाँ का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो 200 लोग से अधिक मारे गए, 50,000 लाखों लोग पलायन किए, आसाम भागे, और कितना का तो जिंदा जला दिया गया। आप 19 में आप चूक किए, आप 19 में चूक किए, मौका ए वारदात पर तो आप बोलेंगे नहीं और बाद में आप मन की बात कहेंगे, मन की बात कहेंगे। मन की बात कहने का समय नहीं है और नहीं सुनने का समय है। लोग आपको देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से, न्याय के लिए आप क्या कर रहे हैं। आज बिहार में सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 6 महीना 1 साल पहले ही याचिकाएं दायर है। जो यह शराब लीगल है या इलीगल, शराब पर प्रतिबंध लगाना लीगल है या इलीगल, बिहार सरकार ने कहा हाँ लीगल है, लेकिन लीगल और इलीगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून जनता के लिए होता है, कानून जनता के लिए होता है, कानून जनता के हित के लिए होता है। जनता पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, बिहार सरकार ने लगाया, वह सही या गलत कह जाने, लेकिन जनता अगर मर गया इसके लिए बिहार सरकार दोषी है, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, इसके लिए न्यायालय जिम्मेवार है, न्यायालय जिम्मेवार है। क्योंकि रमन्ना साहब जब चीफ जस्टिस थे कहा, वे भी बोले थे हम आपको त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। पटना हाई कोर्ट भी यही कहता है, मुख्य न्यायाधीश जी कहते हैं हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। लेकिन आज तक के इतिहास में पटना हाई कोर्ट में इतना बड़ा संख्या में न्यायाधीश आज तक नहीं हुआ है। 35-36 न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 न्यायाधीश को दिया गया। लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश में कार्य करने की क्षमता है, कार्य ये इतना करते हैं और ये कार्य अपने सभी सहयोगों से भी कार्य लेते हैं और एक दिन में 13 मामले 50 मामले सुनते हैं। तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए और उनसे समझ बैठ करके उनका विचार सुनिए, वो क्या कहते हैं, आपको क्या कहना है। और मीडिया में यह बात नहीं आना चाहिए, इससे न्यायालय के प्रतिष्ठा पर, न्यायालय पर हमारा विश्वास उठेगा। आपको करना है, आप लोकसभा से पास करवाइए, राज्यसभा से पास करवाइए, क्या करना है आपको, वह नहीं करवाते हैं, अध्यादेश जारी करवाइए। लेकिन आपको करना है क्या तो कीजिए, लेकिन आम जनों के साथ नहीं होना चाहिए। न्यायालय व्यवस्था, न्यायालय प्रक्रिया, न्यायालय व्यवस्था, न्यायालय प्रतिष्ठा, ये तीनों का सम्मान करना आपका कर्तव्य है, अधिकार भी है। आप इसको आप कीजिए ना, क्या करना है, कौन रोक सकता है आपको। लोकसभा में 303 सीटें हैं। मैंने पहले वीडियो में कहा था 19 अप्रैल में लोकसभा में भाजपा को 300 सीटें आएगी, लेकिन 303 सीटें आपको है और आपके गठबंधन को बहुत सारा मिला करके है। आप जो चाहेंगे सब संशोधन ला सकते हैं लोकसभा में, आप कीजिए।
लेकिन हम करेंगे नहीं। यह न्यायालय भी, पटना हाईकोर्ट भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब तो ये बात भाई चंचू साहब नहीं कहते हैं, पटना हाईकोर्ट यही कहता है कि हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है। हम सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कहते हैं हर छोटी से छोटी मामले की सुनवाई अवश्य करेंगे हम। वह बोले। अब यहाँ पटना हाईकोर्ट ने कहा हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, लेकिन 10 बरस के बाद कार्तिकेय सिंह को बेल अग्रिम जमानत हो जाता है, सेन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत हो जाता है। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सेन घोटाले बड़े आरोपी को जमानत हो जाता है, और कार्तिकेय सिंह को 10 वर्ष के बाद अग्रिम जमानत हो जाता है। कोरोना से बिहार सरकार को पूछा गया कोरोना में कितने लोग मरा, तो बिहार सरकार ने कह दिया ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप जाके देख लें। हम सुप्रीम कोर्ट से के प्रति आशावान हैं, वहाँ के व्यवस्था, वहाँ की आपको त्वरित न्याय देना चाहिए। और हर व्यक्ति के 2-2 न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के 2-2 न्यायाधीश ने अपने विदाई समारोह में कहे थे न्यायालय को चाहिए, न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा उन पर बना रहे, यह उनको प्रयास करना चाहिए। जनता का भरोसा उठ जाता है तो आपका हमारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान होता है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब से मेरा आग्रह है, आपको जो भी सुधार करना है न्यायालय में, जो भी अव्यवस्था है उसको आप दूर कीजिए। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए। न्यायिक प्रक्रिया में समाज के हर तबके का सम्मान होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, कि हाई कोर्ट के आदेश पर आया था जांच करने के लिए सीबीआई, उसको अरेस्ट कर लिया सीबीआई को ही, तो आप उसको बर्खास्त कहाँ किए। आज ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई है, वह कितना क्रूरता से शासन किया पश्चिम बंगाल की जनता पर, हिंदुओं पर। आप केजरीवाल को क्या किया, कुछ भी नहीं किए। आज वहाँ पर जिहादी गैंग का प्रतिनिधित्व, शाहीन बाग बनाने वाले, सरतन से जुदा करने वाले के साथ मिले हुए हैं, और साल में 2-2 बार दंगा करवाते हैं। और वह केजरीवाल जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर से भी पैसा ठगते हैं, आप FIR कहाँ गिरफ्तार करते हैं, कहाँ उनको बर्खास्त करते हैं। सिर्फ राजनीति से भूखे व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं आता है, भूखे व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं आता है। और यहाँ आप उपदेश नहीं दीजिए, आप काम कीजिए। न्यायालय प्रक्रिया में सुधार लाना आपका कर्तव्य है, लेकिन न्याय व्यवस्था को छेड़ देना और छेड़ कर छोड़ देना, यह आपके लिए भी घातक होगा। धन्यवाद।